आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव हारने के बाद सपा गठबंधन में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बाद संजय चौहान के निशाने पर आ गए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश से बहुत नाराज हैं संजय चौहान। अखिलेश को एसी कमरे से बाहर निकलना होगा, ये बात संजय चौहान ने भी कही है। अखिलेश को आजमगढ़ और रामपुर की जनता के बीच जाना चाहिए था, ये भी कह रहे हैं वो। और ऐसे ही चलता रहा तो गठबंधन में बने रहने पर विचार करेंगे, ये भी उनका बयान है। तो बहुत साफ सुर है, बहुत स्पष्ट सुर, इसमें दबा हुआ कुछ भी नहीं। खुल के कहा जा रहा है संजय चौहान के द्वारा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गठबंधन में बने रहने पर विचार करेंगे। एसी से बाहर निकलकर जमीन पर उतरकर प्रचार करना चाहिए था, ये संजय चौहान कह रहे हैं। बड़ी खबर, देखिए क्या कह रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार का जिम्मेदार कौन? बात करने के लिए उस गठबंधन के सबसे पुराने सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ हैं। संजय जी, दो टुक शब्दों में आजमगढ़ और रामपुर में हार का जिम्मेदार कौन? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अकर्मण्यता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अति उत्साह, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के दलों में आपसी सामंजस्य का अभाव, और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धर्मेंद्र यादव के साथ फोटो खिंचाए, काम कंप्लीट हो गया। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को विक्रमादित्य मार्ग से निकलकर आजमगढ़ की धरती पर जाना चाहिए था, रोड शो करना चाहिए था, सभाएं करनी चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए? देखिए, 2022 का चुनाव हम हारे हैं। हमारे कार्यकर्ता के अंदर उत्साह की कमी है, हमारे लोगों का भरोसा टूटा है। हमारे नेता की जिम्मेदारी बनती थी कि वो फील्ड में जाकर के कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करे। गठबंधन के साथियों और गठबंधन के जो वोट हैं उनमें सामंजस्य बिठा करके पार्टी को दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। संजय चौहान जी, आपका इतना बड़ा वोट है, वहाँ एक मास वोट है, आप अपने वोट को समाजवादी पार्टी के साथ कैसे दिलवाएंगे? इसकी आपके पास क्या रणनीति है? फोन पर भी बात नहीं की? फोन पर भी बात नहीं हुई। कहा था कि जाने के लिए कि जाओ चुनाव में। आदेश आया, हम लोग चले गए। हम चुनाव में जाकर के धर्मेंद्र यादव जी को फोन कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी अपना फोन एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। 24 में क्या होगा जब ये स्थिति रहेगी? अगर यही स्थिति रही तो 2024 में भाजपा के सामने तो कोई विपक्ष ही नहीं रहेगा। कितना पाएगी समाजवादी पार्टी? पिछली बार तो 5 पाई थी, उसके पिछले भी 5 पाई थी। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि अगर यही रवैया रहा तो बीजेपी के सामने कोई विपक्ष नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को हरा नहीं सकते। बीजेपी की ताकत अति पिछड़ी जातियां हैं जो आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी वो दायरा तो बनाए, अखिलेश यादव जी उसको साबित तो करें। अच्छा, ये बताइए, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ? इन दोनों लोगों के आने से समाजवादी पार्टी के चुनाव से पहले ये लोग आए। अखिलेश यादव जी को ये तय करना पड़ेगा कि दगी हुई कारतूसों से। संजय चौहान की बात आपने देख ली, सुन ली। ओम प्रकाश राजभर के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव की गलती से सीख नहीं ली और एक बार फिर से आखिरी वक्त में प्रत्याशी देने की उन्होंने गलती दोहराई। अखिलेश ने जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन प्रत्याशी घोषित करते। अखिलेश प्रचार के लिए नहीं निकले, वरना 8,500 वोट का अंतर नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि हमने आजमगढ़ में 12 दिन सभा की और वो एसी में बैठे रहे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति मिली है। जनता वोट देना चाहती है लेकिन वो लेना ही नहीं चाहते। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए, 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। मतलब अखिलेश यादव जी अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीते अभी तक आपके हिसाब से? आप बताइए कहाँ जीते हैं? ये मुख्यमंत्री की बात जो कर रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता हैं, बाप के विरासत ने मिली है। धरातल पे कौन काम किए हैं? कई गांव मीटिंग किए हैं, कई गांव में संगठन बनाए हैं,
वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल जी से पूछें तो वो बताएंगे कौन गांव, कौन विधानसभा, कौन ब्लॉक किधर है, उनको पता है, वो जानते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।